कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, और इस बैठक की अगर बात की जाए तो हरियाणा में संगठन निर्माण को लेकर किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उस पर बातचीत की गई, चर्चा की गई। वर्चुअली आपको बता दें ये पर्यवेक्षक इनके साथ जुड़े, और इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह रही है कि गुटबाजी का मुद्दा भी उठा है। साथ ही दिशा निर्देश दिए गए हैं इन पर्यवेक्षकों को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। ये कहा गया है कि 55 साल से कम के जो लोग हैं उनको आप अपनी लिस्ट में रखें, अपने पैनल में रखें, और साथ ही जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह जरूर दी जाए। तो ये बैठक आपको बता दें दिल्ली में हुई है, और वर्चुअली ये जो पर्यवेक्षक हैं उनके साथ जुड़े राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें बीके हरिप्रसाद जो कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रभारी हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इसमें केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं वो भी मौजूद रहे। अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए इस पर चर्चा हुई, और ये बताया जा रहा है कि हर जिले से 6 नाम जो हैं वो एक पैनल के तौर पर तैयार किए गए हैं जिला अध्यक्ष के लिए, और इसी को लेकर दिशा निर्देश महत्वपूर्ण दिए गए हैं पर्यवेक्षकों को कि आप 55 साल से कम उम्र के लोगों को तरजीह दें इस पैनल में, और साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को भी तरजीह दी जाए। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट और निकलकर सामने आया इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए विनय, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों से इस बार बैठक हुई है, उस बैठक में जिले से 6 से 7 नाम के पैनल तैयार किए गए थे। वहीं राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों को एक बार फिर से इन सभी नाम पर चर्चा लेने के लिए कहा गया है कि चर्चा किया जाए। इसके साथ साथ पैनल में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पैनल में 55 वर्ष के कम उम्र के और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का नाम रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ देखिए अहम ये हो जाता है कि जरूरी है कि युवा चेहरा कहीं न कहीं अध्यक्ष बनाया जाए, यानी यंग चेहरों को मौका दिया जाए। उसके साथ साथ ये भी तवज्जो दी जा रही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बहुत समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मौका दिया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने वर्चुअली जिस तरीके से उनके साथ चर्चा की गई है, वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता स्तर पर भी आपसी गुटबाजी के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके अलावा सूत्रों की अगर माने तो माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की संगठन रिपोर्ट में ज्यादा भूमिका नहीं देखने को मिल सकती है। जी काफी महत्वपूर्ण रही है। एक अगर बात की जाए अपराजिता को लेकर अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ रही है, तो उस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस विषय पर क्या कुछ मंथन किया गया इस बैठक में? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जब ये मुद्दा रखा गया है, जैसी आपने जानकारी दी, तो उसके बाद क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया? लगता संपर्क यहाँ पर टूट गया अपराजिता से, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। संगठन की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरह से संगठन निर्माण की प्रक्रिया बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस की, उसी कड़ी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से फीडबैक लिया गया, और ये जो फीडबैक है वो इसलिए कि इसमें क्या कुछ और बदलाव किए जा सके आगे, उस बारे में भी बातचीत हो। और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि एक बार फिर से जो ये पैनल तैयार किए गए हैं पर्यवेक्षकों की तरफ से, उस पैनल पर फिर से चर्चा करेंगे। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और लगातार फीडबैक लेते हुए राहुल गांधी सीधे और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो वो भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अपराजिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अपराजिता, गुटबाजी का मुद्दा भी उठा है, जिस तरह की जानकारी आपने दी है, तो इस पर कोई खास दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के द्वारा जो गुटबाजी का मुद्दा है उसे फिर से उठाया गया। हालांकि लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिला था, चाहे राहुल गांधी के साथ हो या फिर केवल बीके हरिप्रसाद के साथ लिया गया हो,
गुटबाजी का मुद्दा लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज की इस बैठक में भी गुटबाजी का मुद्दा उठाया गया है और कहा, इस पर भी अपडेट दिया गया है कि आखिर क्या अपडेट है, किन नेताओं की वजह से क्या कुछ चीजें हो रही हैं, इन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि आवश्यक हो जाता है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा हरियाणा न्यूज पर कहा गया था कि गुटबाजी तब दिक्कत करती है जब कांग्रेस यानी एज अ पार्टी के लिए वो दिक्कत हो, वरना अपने अपने लोगों को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे गुटबाजी नहीं कह सकते हैं, मगर जब पार्टी को दिक्कत होती है तो वो गलत हो जाता है। तो लगातार इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। वहीं आज की बैठक में भी ऐसे डिस्कस किया गया है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल सभी चीजों पर बात हुई है, अलग अलग बिंदुवार अगर बात की जाए, सभी जिलों को लेकर बातचीत हुई, जो पैनल तैयार किए गए और जिसमें बताया जा रहा है कि 6 नाम हैं, उन पर बातचीत हुई। दिशा निर्देश अलग से दिए गए हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए और 55 साल से कम उम्र के जो कार्यकर्ता हैं उनको रखा जाए, ये बात कही गई है।